Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. My name is Yasmin Kashif and today I am going you the basic principles of accounting. जी तो स्टूडेंट गोल्डन रूल है अकाउंट्स के बारे में डेबिट एंड क्रेडिट. डेबिट मीन व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट मीन व्हाट कम्स आउट. अगर सिंपल वर्ड्स में हम सीखना चाहें तो इसकी बेसिक टर्म्स यही है कि जो हमारे पास आ रहा है उसको हम डेबिट करते हैं और जो हमसे जा रहा होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं. अब हम एग्जाम्पल के साथ करते हैं. आई होप सो कि आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे. जैसा कि आप देख सकते हैं, मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. अब हमारा एक बिज़नेस है जो एक बंदे ने स्टार्ट किया है. जिस बंदे ने स्टार्ट किया है उसका नाम है मिस्टर ए. मिस्टर ए ने जितना पैसा अपने कारोबार में इन्वेस्ट किया है, हम अपनी अमाउंट का वो हिस्सा जो हम कारोबार में इन्वेस्ट करते हैं उसको हम कैपिटल कहते हैं. तो हम कैश जब बिज़नेस में लगा रहे हैं, बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम एंट्रीज देखते हैं. बिज़नेस में वो कैश इन होता है तो कैश डेबिट होगा, और उसके अगेंस्ट जिस अकाउंट हेड के अंडर वो इन्वेस्टमेंट हो रही है उसको हम कैपिटल कॉल करते हैं. तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट. कैश मीन डेबिट इन, व्हाट कम्स इन डेबिट, और कैपिटल क्रेडिट, व्हाट कम्स आउट. कैश टू कैपिटल अकाउंट. नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन मीन स्पीच, यानी जो भी एंट्री है उससे रिलेटेड जो एक स्टेटमेंट बनती है, आप वही लाइन देख सकते हैं जो जर्नल एंट्रीज के अंदर हमें गिवन होती है. मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, तो हम सिंपली यूं भी कह सकते हैं बिजनेस स्टार्टेड विद कैश. तो ये हमारी नरेशन है, ये ज़रूरी होती है एंट्री के बाद. कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश. चले अब मूव करते हैं हमारी सेकेंड एंट्री की तरफ. परचेज्ड फर्नीचर ऑन कैश ₹10,000. अब देखिए कि परचेज्ड फर्नीचर ख़रीदा गया है. ये बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्रीज हो रही हैं. फर्नीचर ख़रीदा है, फर्नीचर कारोबार के पास आया है, बिज़नेस में आया है. कम्स इन मीन्स डेबिट. जब भी हम फर्नीचर को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जब भी हमने फर्नीचर ख़रीदा तो हमने कैश पे ख़रीदा. उस बंदे ने हमें बता दिया, एंट्री देने वाले ने, कि परचेज्ड फर्नीचर ऑन कैश 10,000. इसका मतलब है हमने फर्नीचर ख़रीदा 10,000 रुपये में, तो इसकी हम एंट्री पास करेंगे फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट. फर्नीचर परचेज्ड ऑन कैश. थर्डली ये होता है कि जब भी हम कुछ अशिया परचेज़ करते हैं कारोबार के अंदर चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त जब हम करते हैं तो उसके लिए 3 तरह की टर्म्स वो यूज़ कर सकता है, या तो मर्चेंडाइज़, या गुड्स, या कमोडिटीज़. इन तीनों का मतलब एक ही होता है. और परचेज़, जब ये तीनों में से कोई एक टर्म भी यूज़ होती है, परचेज़ मर्चेंडाइज़, या परचेज़ गुड्स, या परचेज़ कमोडिटीज़, तो ये सारा कुछ किस हेड में आता है? परचेज़ अकाउंट में. परचेज़ अकाउंट का मतलब है वो चीज़ें, वो अशिया जो हम रीसेल पर्पज़ के लिए बाय कर रहे हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले एंट्री आएगी परचेज़ अकाउंट. परचेज़ अकाउंट हमारे पास डेबिट हो रहा है. डेबिट का मतलब हमने शुरू में क्या किया था? व्हाट कम्स इन. इसका मतलब है परचेज़ अकाउंट हमारे पास आ रहा है, उसके अगेंस्ट कारोबार पैसा पे कर रहा है, क्योंकि कारोबार में फ़र्नीचर ख़रीदा गया और उसके अगेंस्ट कैश की पेमेंट हुई. तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? परचेज़ अकाउंट टू कैश अकाउंट. अब इसकी अगर हम नरेशन लिखें तो हम लिख सकते हैं फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश. ठीक है. थर्ड एंट्री की तरफ आते हैं. परचेज्ड मर्चेंडाइज फ्रॉम अली. अब अगर वो इतनी भी स्टेटमेंट दे देता तो इससे क्लियर हो जाता कि हम जो भी अशिया ख़रीद रहे हैं, जो भी मर्चेंडाइज हम ख़रीद रहे हैं, वो हमने मिस्टर अली से उधार पे ख़रीदी है, क्योंकि इसमें कहीं भी कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कहीं भी कैश का जिक्र नहीं है. जहाँ पे कैश वर्ड यूज़ ही नहीं होता, इट मीन्स कि वो पूरी की पूरी स्टेटमेंट उधार पे चल रही है. परचेज्ड मर्चेंडाइज फ्रॉम अली ऑन क्रेडिट. अगर ऑन क्रेडिट बता देता है वेल एंड गुड, अदरवाइज़ अगर नहीं भी बताता और कैश का भी कहीं कोई जिक्र नहीं है, तो इसका यही मतलब है कि हमने वो अशिया उधार पे ख़रीदी. तो अगेन चीज़ें तो हमने ख़रीदी. अब मर्चेंडाइज़ का वर्ड उसने यूज़ किया है, उसने कमोडिटी या फिर गुड्स का इस्तेमाल नहीं किया. तो हमने पहली टर्म में देखा था कि मर्चेंडाइज, गुड्स या फिर कमोडिटीज़ में से कोई एक सिंगल वर्ड यूज़ होगा. तो हमने किस हेड को यूज़ करना है? हमने परचेज़ अकाउंट को यूज़ करना है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि परचेज्ड मर्चेंडाइज फ्रॉम अली. तो परचेज़ अकाउंट डेबिट हो रहा है टू
अब कैश इन्वॉल्व नहीं है, उधार पे ख़रीदी हैं, तो मिस्टर अली से ख़रीदी हैं, तो हम कह सकते हैं परचेजेज अकाउंट टू अली अकाउंट ₹5000। और इसकी नरेशन क्या बनेगी? गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास सोल्ड मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज का वर्ड्स यूज़ हो गया मीन्स के गुड्स। मर्चेंडाइज है और सेल की जा रही है फॉर कैश ₹2000 विच कॉस्ट ₹1500। अब इसमें जो अशिया हमने बेची है उसकी कीमतें फ़रोख्त जो है वो 2000 रुपये है, जबकि उसकी लागत जो आई है वो 1500 रुपये है। तो आप सब जानते हैं कि जो चीज़ें हम कम कीमत पे ख़रीद कर ज़्यादा पर बेचते हैं तो जो दोनों का डिफरेंस होता है वो हमारा प्रॉफिट कहलाता है। तो हमारे पास क्या आया? कैश आया। जब भी किसी चीज़ को हमने बेचा उसके अगेंस्ट हमें कैश आया और हमसे गया क्या? सेल्स अकाउंट को चार्ज करेंगे, क्योंकि हमसे वो कमोडिटीज़, वो अशिया, वो मर्चेंडाइज जा रही हैं, यानी बिज़नेस से जा रही हैं, कम हो रही हैं और कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। अब देखें कि अशिया हमारे पास गई 1500 रुपये की, हमने उसके अगेंस्ट कैश रिसीव किया 2000 रुपये का। जो 500 का दोनों में डिफरेंस आ रहा, जो 500 रुपये का डिफरेंस आया है, हमने कैलकुलेट किया है, वो एक्चुअली में प्रॉफिट है, बिजनेस का प्रॉफिट है। उसको हम कह सकते हैं प्रॉफिट अकाउंट ऑन सेल्स अकाउंट। ठीक है। गुड्स सोल्ड फॉर कैश। कोई भी कारोबार ऐसा होता है जो हम सेल और परचेज की बेस पे करते हैं, उसमें जो उसकी कॉस्ट प्राइस होती है वो बहुत मैटर करती है। एक चीज़ को बनाने में लेट सपोज आपका 1000 रुपया लगा है, वो उसकी कॉस्ट प्राइस होगी 1000 रुपीज़। लेकिन जब आप उसको 1500 पे बेच देते हैं तो 1500 अगर उसकी सेल प्राइस है तो मार्जिन दोनों में क्या हुआ? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। सेल प्राइस होगी उसकी 1500 रुपया, कॉस्ट प्राइस होगी 1000 रुपीज़, इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑन सेल्स ₹500। अब इसी तरह हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट 2000 रुपीज़, टू सेल्स अकाउंट 1500 एंड टू प्रॉफिट अकाउंट 500। और नरेशन क्या आएगी? गुड्स सोल्ड फॉर कैश। वेरी नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। इसमें हमने क्या किया? सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट टू मिस्टर रशीद ₹4000 विच कॉस्ट ₹3000। स्टूडेंट, जब भी देखें आप ऐसी स्टेटमेंट जिसमें कॉस्ट भी बताई हो और सेल प्राइस भी बताई हो, तो कुछ ना कुछ उसका इम्पैक्ट एंट्री पे क्रिएट ज़रूर होता है। अब पहले भी मैंने आपको कहा है कि कॉस्ट प्राइस यूं ही नहीं दे देते, उसका कोई ना कोई लॉजिक होता है। अब हमने ये जो अशिया बेची हैं, इससे हमारी अशिया में तो कमी आई, साथ ही साथ उसको कैश आने की बजाय उस बंदे का नाम, उसने एक खाता खोल दिया, एक अकाउंट उसने उसका नोट कर लिया कि आगे चल के वो मिस्टर रशीद से वो पेमेंट रिसीव करेगा। आपने अक्सर देखा होगा गली मोहल्लों में रिटेल की शॉप होती है, वहाँ पे लोगों का उधार चल रहा होता है। तो कारोबार के अंदर भी बहुत सी ऐसे टर्म्स होती हैं, बहुत से ऐसे अकाउंट्स खुलते हैं जो कि क्रेडिट बेसिस पे चल रहे होते हैं। उनसे कुछ पार्शली पेमेंट ले ली जाती है, बाकी किस्सा उधार पे चलता है, जो इंस्टॉलमेंट में पे होता है। लमसम हो गया तो वो फिर उधार रहेगा ही नहीं, इंस्टॉलमेंट में चलेगा तो वो उधार की तरफ आता है। अब अगर यहाँ पे हमें कैश रिसीव हो जाता तो सारा प्रॉब्लम ही रिजॉल्व हो जाता है, कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट और टू प्रॉफिट अकाउंट। ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमने कैश रिसीव नहीं किया, मिस्टर रशीद हैं कोई जिनका अकाउंट हमने ओपन किया, सेल्स हमारे पास कम हो रही है इसलिए सेल्स को हम क्रेडिट कर रहे हैं। रशीद अकाउंट 4000 टू सेल्स अकाउंट ₹3000। अब ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, ये हमारे पास सेल्स प्राइस है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो हमारे पास प्रॉफिट ऑन सेल्स है। ठीक जी स्टूडेंट, नेक्स्ट एंट्री हमारे पास होगी पेड ₹1000 कैश टू अली इन पार्ट पेमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड अर्लियर। अली से जो पिछली एंट्री में हमने कुछ अशिया ख़रीदी थी उधार पे, उसकी पेमेंट करने का टाइम आ गया है। हम कौन? हम एक बिजनेसमैन। बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये एंट्री कर रहे हैं कि हम कौन होते हैं, क्योंकि हम, ये खाता हमारा नहीं है, ये अकाउंट्स हमारे नहीं है, ये हम बिज़नेस के अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ जो भी रिकॉर्डिंग होगी वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। तो पेड ₹1000 कैश टू अली। अब कैश हमसे पे हो रहा है, कैश क्रेडिट होगा क्योंकि क्रेडिट मीन्स कम आउट, और डेबिट क्या होगा? मिस्टर अली का अकाउंट होगा। अली अकाउंट क्योंकि डेबिट हो रहा है, डेबिट मीन कम्स इन। अली अकाउंट टू कैश अकाउंट ₹1000। और नरेशन क्या बनेगी? पेड कैश टू अली। नेक्स्ट एंट्री है रिसीव्ड कैश फ्रॉम
Rashid rupees 1000, whom a sale on credit was made earlier. कैश अकाउंट, क्योंकि कैश हमको रिसीव हो रहा है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिस्टर रशीद। कैश आ रहा है बिजनेस में, कैश अकाउंट टू रशीद अकाउंट, कैश रिसीव्ड। नेक्स्ट एंट्री होगी पेड सैलरी रुपीज़ 1000 इन कैश। अब सैलरी पे की है तो कैश हमसे जा रहा है, क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट मीन कम्स आउट। इसके अगेंस्ट क्या अकाउंट बिजनेस में इन हो रहा है? सैलरी अकाउंट। तो एंट्री क्या बनेगी? सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट रुपीज़ 1000, सैलरी अकाउंट डेबिटेड। तो काउंटिंग साइकिल क्या होती है जी? तो स्टूडेंट, अकाउंटिंग साइकिल क्या होती है? सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भी बिज़नेस ट्रांजैक्शन होती हैं उनका कोई ना कोई एविडेंस होता है, कोई वाउचर, कोई स्लिप, कोई ऐसी रसीद आपको मिलती है जिसमें कि डेट और अमाउंट लिखी होती है, जिससे पता चलता है कि आपने बिज़नेस का किसी को क्या बेचा, बिज़नेस की नेचर क्या है, किसी को कुछ बेच रहे हैं या किसी से कुछ ख़रीद रहे हैं। इस तमाम का जो आप बिज़नेस एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, उस बिज़नेस रिकॉर्ड को हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। उसको जब हम सबसे पहले नोट करते हैं और जिस बुक में हम उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं उसको हम जर्नल बोलते हैं। नेक्स्ट में होता है लेजर यानी क्लासिफिकेशन। जैसे कि जर्नल तो जर्नल है, उसके अंदर मिक्सचर ऑफ एंट्रीज पाई जाती हैं, जैसे कि मिस्टर अली का अकाउंट, कैश अकाउंट, परचेजेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट। लेकिन उन्हीं अकाउंट को जब हम क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग टी अकाउंट उनके बनाते हैं, तो उसको हम लेजर अकाउंट कहते हैं। फिर नेक्स्ट जो आ जाता है, एक फेज़ आती है, वो हमारे पास ट्राई बैलेंस की होती है। ट्राई बैलेंस मीन्स कि ये एक तरह का चेक होता है इन दोनों अकाउंट्स का कि हमने पीछे जो भी रिकॉर्डिंग की है, जो भी क्लासिफिकेशन की है, वो एक्यूरेट की है, उसमें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं की। थर्डली ये होता है ट्रायल बैलेंस बनाने का फ़ायदा क्या हो जाता है, इसकी मदद से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? ये होता है ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब ये दोनों अकाउंट किस लिए बनाए जाते हैं? ये बिज़नेस की एक्यूरेट पोजीशन को देखने के लिए बनाए जाते हैं कि हमारा बिज़नेस लॉस कर रहा है या फिर प्रॉफिट पे है, ताकि हम आउटसाइडर को भी इन्वॉल्व कर सकें और अपने कारोबार में उनको शेयर्स जो है हम अलॉट कर सकें, वो एक एक्यूरेट पिक्चर देख सकें जो भी हमारे कारोबार की आ रही है। तो ये सारा सर्कल जो क्रिएट होता है ट्रांजैक्शन से लेके एंड तक, जिसमें हम रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग एंड मेकिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्लीट प्रोसेस एक जो होता है इंटरप्रेटिंग रिज़ल्ट के लिए, ताकि बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा एनहेंस किया जा सके, उसके लिए हम जो एक प्रोसेस करते हैं, उस सारे प्रोसेस को हम अकाउंटिंग साइकिल का नाम देते हैं। और ये एक्चुअली में बेस है जर्नल की, लेजर की, ट्रायल बैलेंस की। अब जर्नल क्या है? जर्नल एक वो हमारे पास बुक होती है जिसमें हम डे टू डे एंट्रीज़ का रिकॉर्ड जो है अपने पास मेंटेन करते हैं। इसकी मदद से फिर उन अकाउंट की हम क्लासिफिकेशन करते हैं। उन क्लासिफाइंग अकाउंट्स को लेकर हम ट्राई बैलेंस बनाते हैं, जो कि चेक होता है पहले दोनों अकाउंट्स का, और फिर हम आगे चलते हैं जो कि फाइनेंशियल अकाउंट्स की तरफ आते हैं, और इसी तरह हमारा ये सफ़र जारी रहता है। उम्मीद है कि आप इसको समझ चुके होंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लोगों के काम आ सके। और मिलते हैं नेक्स्ट में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।